अहदेदारान का इंतखाब होगा और अभी बाकी चीज़ें जब मुंतखब हो जाएंगी जमीयत उलमा हिंद ये आज से नहीं बल्कि तो फिर उसके बाद ज़िला का इंतखाब, सदर जनरल सेक्रेटरी का इंतखाब होता है। आज अभी ये दूसरी जगह है, यानी दूसरी या तीसरी जगह। देखिए, जमीयत उलमा एक मुसलमानों की सबसे बड़ी तंजीम है, आप सब जानते हैं पहले से भी। उसका एक अपना निज़ाम है, उसका अपना दस्तूर है कि वो 3 साल के बाद उसका इंतखाबी सिलसिला शुरू होता है, यानी चुनाव के ज़रिए से सदर सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी का इंतखाब होता है। तो 3 साल अब वो टर्म पूरा हो चुका है, फिर से अब नए टर्म का आगाज़ है। अभी इससे 3-4 महीने से पहले से जदीद मेंबर साजी का सिलसिला चल रहा था, नए सदस्य बनाए जा रहे थे, नए मेंबर बनाए जा रहे थे। अब वो हमारा काम पूरा हो चुका है। अब तमाम ब्लॉकों के अंदर सदर और जनरल सेक्रेटरी का इंतखाब होना है। इसी सिलसिले में आज बढ़हरिया ब्लॉक के अंदर बढ़हरिया के सदर और जनरल सेक्रेटरी के इंतखाब के लिए यहाँ ये मीटिंग बुलाई गई है और हम लोग यहाँ जमा हुए। जब ब्लॉक यूनिट को हम मुकम्मल कर लेते हैं तो फिर उसके बाद ज़िला का इंतखाब होता है। ज़िला में सदर जनरल सेक्रेटरी का इंतखाब होता है। तो आज अभी ये दूसरी जगह है, यानी दूसरी या तीसरी जगह के यूनिट का इंतखाब करने के लिए आए हैं। इससे पहले हमारा हसनपुरा और हुसैनगंज में हुआ और बढ़हरिया में हो रहा है। इसी तरीके से हम तमाम ब्लॉकों के अंदर अपना इंतखाब करेंगे। उसके बाद फिर 31 अगस्त को ज़िला के अंदर इंतखाब होगा। जो जामिया अरबिया सिराजुल उलूम तिलहटा बाज़ार सिवान में जो मदरसा है, उस मदरसे के अंदर वो इंतखाबी नशस्त कायम की जाएगी और वहाँ पर हमारे सूबा के मुशाहिद आएंगे, सूबा से हमारे ज़िम्मेदार आएंगे, जो ज़िला के सदर और जनरल सेक्रेटरी उनके मौजूदगी में इंतखाब होगा। उसी सिलसिले में आज हम सब की यहाँ बैठक हुई है और उसी सिलसिले में हम लोग यहाँ आए हुए हैं। मेरा नाम मौलाना ज़ुबैर आसिम, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा सिवान। जामियत उलमा ब्लॉक बढ़हरिया, जमीयत उलमा ब्लॉक बढ़हरिया जी नशिस्त है। आज बतारीख 17 अगस्त बरोज़ इतवार 2025 ईस्वी को आज हम लोग जमा हुए हैं जमीयत ब्लॉक लेवल की एक कमेटी की तश्कील के लिए। जमीयत चूँकि हर नए टर्म के लिए अपने उसूली और दस्तूरी लिहाज से अपने कामकाज के लिए, अपने नज़्म नस्क़ को संभालने के लिए एक कमेटी की तश्कील देती है। उसी सिलसिले की एक अहम मीटिंग है जिसमें आज सदर का, नायब सदर का और इस तरीके से जनरल सेक्रेटरी का और खासिन का और भी दीगर अहदेदारान का इंतखाब होगा। और अभी बाकी चीज़ें जब मुंतखब हो जाएंगी तो सारी तफसीलात फिर आपको बता दी जाएंगी। जमीयत उलमा हिंद ये आज से नहीं बल्कि 100 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, तब से ये खिदमत कर रही है। 19 नवंबर 1919 ईस्वी को जब ये जमीयत बनी थी, उस वक्त हिंदुस्तान की सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ थी। मुसलमान परेशान किए जा रहे थे, ख़ासतौर से उलमाओं को टारगेट किया जा रहा था। तो इस तगोदो में जमीयत उलमा हिंद ने सबसे पहला जो मंसूबा बनाया कि कैसे इस मुल्क को आज़ाद कराया जाए, उसके लिए कमेटी की तश्कील ज़रूरी थी, जिसके लिए जमीयत उलमा हिंद का क़याम अमल में आया। और इसके पहले सदर महमूद हसन साहब और उसके बाद जिसका ख्वाब देखे थे जमीयत उलमा हिंद के नाम से, उस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर किया गया। पहले सदर महमूद हसन हुए, फिर उसके बाद नायब सदर मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब हुए और इसके अलावा नासिम उमूमी साहबानुल हिंद अहमद सईद रहमतुल्लाह अलैहि हुए। इन बुज़ुर्गों की कोशिश और मेहनतों से जमीयत उस वक्त से आज तक काम कर रही है। और अभी जमीयत जिस मजबूत हाथ में है उसका नाम हज़रत महमूद असअद मदनी हैं, जो अभी मौजूदा जमीयत के सदर हैं। हम सब उनकी सरबराही में काम कर रहे हैं। और बाकी आज की जो मजलिस है इंतखाबी नशिस्त मुनक़िद है। अभी जब ये नशिस्त मुकम्मल हो जाएगी बाकी सारी तफसीलात आपको बता दी जाएंगी। इस